हम आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े भी साथ में पहुंचे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिहाज से सभी के मन में दिलचस्पी कि एक बार उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया जाए तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संभव है चुने। लखनऊ एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी पहुंचे हैं, उनके साथ पीयूष गोयल पहुंचे हैं, विनोद तावड़े पहुंचे हैं, नीतीश पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जहां हम एयरपोर्ट से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये सभी लोग पहुंच गए, पंकज चौधरी पहुंच गए। जी दिखाएं, आप तस्वीरें दिखाएं। अब एयरपोर्ट के एग्जिट गेट से बाहर आ चुके हैं और यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साहित आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए यहां पर जो बुके है, फूल है, माला है, इससे स्वागत करते हुए कार्यकर्ता, और जिस तरह से लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय से पहले यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच चुके थे, ऐसे में अब जो उत्साह है वो चरम है। कितना उत्साह, पहुँच गए हैं सभी? बहुत उत्साहित हैं। देखिए यहाँ पर हम पंकज चौधरी की ये तस्वीर घटनाओं की ये कार्यकर्ता पंकज चौधरी के स्वागत के लिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी, सभी के अंदर जिज्ञासा है, पंकज चौधरी पहुंच गए हैं, बीजेपी के अगले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, नामांकन उनको दाखिल करना है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हैं और उनके साथ विनोद तावड़े। इनको ये चुनाव कराने का प्रभार दिया गया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको सीधे लखनऊ एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं पंकज चौधरी के स्वागत के लिए। भूपेंद्र चौधरी के बाद पंकज चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे, अपने नामांकन के लिए पहुंचे। कल इस बात की औपचारिक घोषणा पीयूष गोयल की तरफ से कर दी जाएगी। बड़ी संख्या में उत्साह देखने को मिल रहा है एयरपोर्ट पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में अपने नए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर के। पंकज चौधरी को चुना गया है इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। पार्टी के बड़े ओबीसी चेहरा हैं, 8वीं बार के सांसद हैं। पार्टी के आला कमान से बताया जाता है कि इनका जो रिश्ता है वो भी काफी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बतौर MOS फाइनेंस मिनिस्टर, अभी वो बतौर MOS फाइनेंस मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं और अब ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है। नीतीश, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप वहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हुए हैं। जी निश्चित तौर पे जिस तरह से ये कार्यकर्ताओं का हुजूम है और हर कार्यकर्ता पंकज चौधरी को यहाँ पर बुके देना चाह रहा है और उत्साह आपके सामने। और आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय से पहले यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच चुके थे और ये कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत के लिए पहुँचे थे। और जब पंकज चौधरी बाहर आए तो उनका स्वागत करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो कोई पीछे रह जा रहा है, कोई आगे रह जा रहा है, लेकिन जो उत्साह है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। महाराजगंज से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुँचे हुए थे, इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और अब पंकज चौधरी अपनी गाड़ी की ओर जा रहे हैं। हालांकि जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो वो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नीतीश, आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा जब वो यहाँ से निकलेंगे तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से मिल करके? तो अब आगे का क्या प्रक्रिया रहने वाली है नीतीश? कब वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे? दोपहर 1:10 हो रहे हैं अभी। देखिए जो अभी तक की सूचना है, यहाँ से एयरपोर्ट से सीधे वो पहले बीजेपी के कार्यालय पे जाएंगे, वहाँ पर जो कुछ अपने नज़दीकी पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे, ऐसी सूचना है। और अभी यहाँ से ये निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए पंकज चौधरी और आपके सामने ये देखिए, ये फूलों का गुलदस्ता लिए ये जो
पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँच गए थे और हम एक बार और उनसे बात कर रहे हैं। आखिर मेरे सहयोगी नीतीश कोशिश कर रहे हैं पंकज चौधरी से बात करने के लिए, जो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखते रहिए, मुमकिन हो सका तो वो जरूर बात करेंगे और पहली प्रतिक्रिया भी संभव है कि मिल सके। हालांकि वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी बात है, बड़ी खबर है कि पंकज चौधरी जिस पल का सबको इंतजार था, जिस खबर की सबको इंतजार थी, पंकज चौधरी पीयूष गोयल के साथ पहुंच चुके हैं, विनोद तावड़े के साथ पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। आपने कोशिश की बात करने की, नीतीश कुछ बोला उन्होंने? देखिए फिलहाल तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर पंकज चौधरी से यहाँ पर बातचीत की और उन्होंने प्रयास, तो क्या बातचीत हुई? आज पंकज जी यहाँ पर पहुंच गए। निश्चित तौर पर मैं तो विनोद तावड़े जी को स्वागत करके उनको वीवीआईपी गेस्ट हाउस के लिए भेज दिया गया है। पंकज चौधरी जी भी, विनोद सोनकर जी भी, रविंद्र कुशवाहा जी भी, बीएल वर्मा जी भी, ऐसे अनेक नेताओं का जमावड़ा हमारे बीच में दिखाई दे रहा है। हम सबका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर, पीयूष गोयल जी आने वाले हैं अभी उनके नाते। अब तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वागत यहाँ पर देखने को मिला, जिस तरह से जोश देखने को मिला, आगे की तस्वीरें क्या कहती हैं? आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि देखिए, ये कायास लगाना निर्वाचन की पद्धति का अपमान होगा। निर्वाचन की पद्धति है नामांकन हो जाने दिया जाए और नामांकन के बाद जब नाम एक सिंगल बचेगा तो अपने आप तस्वीर सामने। मुस्कुरा कर बोल रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह का उत्साह सामने है वो ये तो आपको कैमरे में दिखाना चाहिए। नीतीश, एक ही जिंदाबाद किसकी लग रही है? हम यहाँ दिखा रहे हैं, पीयूष गोयल और विनोद तावड़े सब पहुंचे हैं। देखिए जी, नहीं, मैं कह रहा था एक ही प्रत्याशी के साथ तो दोनों बड़े नेता पहुंचे हैं, तो अब बचा क्या है औपचारिक होने के लिए? निश्चित तौर पे हालांकि जो पदाधिकारी है वो अभी बोलने से बच रहे हैं, चूंकि उनकी चुनावी प्रक्रिया है अपनी और बिना इस प्रक्रिया को पूरा हुए कोई बोलना भी ये लोग जरूरी नहीं समझते। लेकिन इशारे जिस तरह से वो कह भी रहे हैं कि जो नारेबाजी हो रही है और जिसके जय जयकार हो रही है, उस जय जयकार से आप समझ सकते हैं। तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर आपसे कि आप तो संगठन में एक पद पे हैं, तो जिस तरह से दोनों नेता साथ में लेकर आ रहे हैं दिल्ली से, इसको क्या माना है? देखिए, विनोद सोनकर जी भी आए हैं, हमारे बड़ा नाम है विनोद सोनकर जी, सांसद रहे हैं कौशाम्बी से और लंबे समय तक मीडिया में उनका भी नाम चलता रहा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा आपको, जब तक नामांकन ना हो जाए। लेकिन एक बात और आपने कही कि नारे किसके लिए लग रहे हैं, जय जयकार है, अब उसमें क्या कहेंगे? जो दिख रहा है उसको तो सम्मान करना ही चाहिए। तो इशारे आप समझ सकते हैं और आप देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है अब गाड़ियों के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ता ये गाड़ियों पे बैठ के आगे बढ़ रहे हैं और जो भीड़ है अब एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय की ओर यहाँ से आगे बढ़ती हुई और थोड़ी ही देर में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी और उस प्रक्रिया में योगदान करते हुए भी दिखाई देंगे लोग कि कौन कौन नामांकन करता है। हालांकि अभी जिस तरह से पदाधिकारी जनों से हम बातचीत कर रहे थे तो वो इशारों में बातचीत कर रहे हैं। नीतीश, कितने बजे तक ये नामांकन की प्रक्रिया 1 से 2 के बीच में ही हो जाना है और एयरपोर्ट से जहां पर नामांकन होना है वो डिस्टेंस कितना है नीतीश? देखिए लगभग 45 मिनट का टाइम लगेगा यहाँ से बीजेपी कार्यालय पहुँचने में, लगभग 45 मिनट का समय लगेगा और वहाँ पहुँचने के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद ही जो तस्वीर है वो थोड़ी बहुत साफ हो जाएगी कि आखिर ये पूरा का पूरा जो कह रहे हैं कि जो सूचनाओं का दौर चल रहा था वो क्या है। हालांकि लगभग तस्वीर साफ है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम सामने है, जिस तरह से पदाधिकारी मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो आपके सामने ये देखिए। और कौन होगा नामांकन के वक्त मौजूद वहां पर? जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा, आप तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये जो गाड़ियां हैं ये आपको दिखाई दे रही होंगी और जिस तरह से ये गाड़ियों का काफिला बीजेपी कार्यालय की ओर जा रहा है तो विनोद तावड़े और इसके साथ ही पंकज चौधरी दोनों लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं अब और यहाँ से रवाना होकर ये सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जिस तरह का मैं समय भी बता रहा हूँ कि लगभग 45 मिनट का समय है, 1:15 हो रहा है और 2 बजे से जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है तो 2 बजे ये सभी जन बीजेपी कार्यालय पर पहुंच जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने बजे तक वहां पहुंचेंगे नीतीश? और उसके बाद
देखिए, जब सीएम का अभी जो समय है वो लगभग 2 बजे से थोड़ी देर पहले, यानी अगर कहा यह जा रहा है कि कुछ देर पहले जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे, प्रत्याशी पहुंच जाएंगे, जो उनको नामांकन दाखिल करना है वो पहुंच जाएंगे, तो उनके प्रस्तावक के तौर पर भी जो लोग सामने होंगे वो भी उससे पहले वहां पर मौजूद होंगे। ऐसा चुनाव प्रक्रिया का नियम भी होता है कि जब जो व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल करता है या नामांकन दाखिल करता है, उनके प्रस्तावक भी उनसे पहले या ठीक उनके साथ पहुँचते हैं। तो जो समय है वो लगभग 2 बजे से 2:15 के बीच का है। 2 से 2:15 के बीच में सभी बीजेपी कार्यालय पर मौजूद होंगे। वहां पर पूरी प्रक्रिया को निभाया जाएगा, नामांकन दाखिल होगा और जो तस्वीर, जिसके बातें हो रही हैं, जो खबरें हैं, जो पूरी की पूरी सूचना है, वो उसकी तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिसको बनना होता है, नामांकन वही दाखिल करता है और नामांकन दाखिल करने के बाद जो तस्वीर होती है लगभग साफ होती है।